चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन। लिखिएगा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ओके बेटा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है। एक्चुअली हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उसका स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स, एक ऐसी मैथ्स की ब्रांच है दैट डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल से डील करती है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज़ होते हैं और जो वो रेशियोज़ होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि कौन कौन से रेशियोज़ हैं और राइट एंगल ट्रायंगल को। तो पहले हम आपको ट्रायंगल समझाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको पहले समझो उसके बाद आगे बढ़ो। अभी आपने बहुत कॉमन वे में इसको पढ़ा है, आज एक थोड़ा हटके पढ़ेंगे। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। इसमें अगर बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बेटा हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। और अब बेस और इसका भी थोड़ा सीन देखना है। चलो यहाँ पर मैं इसको परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, या परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ये तो हमने आपको कॉमन सा राइट एंगल ट्रायंगल बताया है। और इसमें एक होती है पीजीटी, बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। पहले आप इतना लिखो, हमने ये आपको सिर्फ बेसिक बताया है राइट एंगल्ड ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल्स हों। ठीक, ओके। अब हम कुछ एंगल का आपको समझाते हैं। बेटा ये जो हमने आपको बताया है ये बेसिक बातें थी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब थोड़ा हम एंगल चेंज होने पर कैसे आपके बदल जाते हैं बेस और परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी सी बात यह है कि एंगल बदलने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। बच्चा ये आपका है, मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला होता है। समझ गए? एंगल के मान लिया इसको मैं थीटा ले लिया, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद आ जाइए दूसरी बात, अगर ये ट्रायंगल है, अगर हमने ये वाला एंगल लिया है, अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। ये 2 बातें आप लिखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस है, हाइपोटेनियस अनचेंज रहता है। जो भी एंगल आप लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। विपिन, इतना होने के बाद आप समझ गए। हमने आपको 2 बातें भी बताई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बताई है, फिर हमने बताया है कि कौन सा एंगल, जैसे ये मैंने एंगल लिया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल लिया है तो ये वाला परपेंडिकुलर, बेस लगा हुआ होगा। ये चीज़ अंशु भूलना नहीं बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे। इसको मैं हटाने जा रहा हूँ अब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब आप लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बेटा हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। एक आपका होता है साइन, एक आपका होता है कोसाइन, एक आपका होता है टेंजेंट, एक आपका होता है कोसिकेंट, एक आपका होता है सीकेंट, और एक आपका होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट एक से सही से लिख दूँ मैं, एक आपका होता है कोटेंजेंट। ये तो इनके हमने पूरे नाम लिख दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इनके बेटा एब्रीविएशन भी आप लिख ही लो। तो इनके एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशंस, इनके एब्रीविएशंस में आप साइन को हम साइन कहते हैं, सिन भी कहते हैं। कॉस को हम कॉस कहते हैं, COS। इसको हम TAN टेन कहते हैं। कॉस को हम कॉसेक कहते हैं। इसको बेटा कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज़ें हम इसके लिए यूज़ करते हैं, कॉसेक के लिए, CSC और कॉसेक। इसको बेटा हम सेक बोलते हैं और इसको हम कॉट बोलते हैं। अब दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या है? ये जो 6 मेंबर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो हैं। अब कौन सा रेशियो किसका है, इसके लिए एक बड़ा अच्छी आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कौन किसका रेशियो है, ये पहले आप नोट करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 मेंबर्स हैं, ये मालूम है क्या हैं? दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो। कौन किसका रेशियो है ये तुमको बता रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। एक होता है, याद, ये लीजिए, कोई लिख रहा था क्या? लिख लो लिख लो। एक बात छोटी सी बता दे, ख़त्म कर रहे हैं, छोटी सी बात बता रहे हैं। डन बेटा। अब हमको जो देखिए, इसमें एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी कह सकते हो, मतलब किसी देश के लिए मत कहो भाई, बुरा बन जाएगा। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है भाई, पाकिस्तान मत कहो यार भाई, कि वो भी कोई देश है यार, कोई देखेगा कहेगा लो हमारे देश के लिए कह रहे हैं। अगर ये वीडियो मान लो पाकिस्तान किसी ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा ना। कुल मिला के अरे बिल्कुल, अरे पॉजिटिव रहो यार भाई, हम पाकिस्तान का नहीं कहते भाई। ये आपका है साइन, क्यों वो भी तो यार, साइन, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये बेटा टेन का है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। अब अगर हम इसका अपोजिट कर दें, हाँ हाँ बेटा पापा बीड़ी पिएंगे, ये अब इसको जब पलट देंगे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, मतलब रेसिप्रोकल कह सकते हैं, और टेन का कॉट होता है। ये इतना आप नोट कर लीजिए। डन, ठीक है, बाकी कल कराते हैं।